हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह लाइव जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, देखिए जेपीएनआईसी को लेकर तमाम सारी बातें जो हैं वो पिछले दिनों से हम देखते हुए आए हैं। अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाते थे, लेकिन अब जो स्वीकृति मिल गई है उसके बाद क्या ये मान लिया जाए कि राजनीति जो है वो थम जाएगी? नहीं, बात ये अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो इसके बाद से राजनीति थमने का नहीं बल्कि राजनीति एक दूसरी दिशा में मुड़ेगी। और अखिलेश यादव द्वारा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सपा सुप्रीमो हैं और जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जेपीएनआईसी, लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च करके ये जेपीएनआईसी अखिलेश ने बनवाया था। इसमें तमाम सुविधाएं विश्व स्तरीय, एक तरह से कहा जाए तमाम इतने बड़े बड़े हॉल इसमें बने हुए हैं, एक तरह से 5 स्टार होटल से भी बड़ा ये जेपीएनआईसी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार में जेपीएनआईसी बना उसी समय कैबिनेट के माध्यम से एक जेपीएनआईसी ट्रस्ट भी बना लिया गया और उसी ट्रस्ट के माध्यम से जो समिति बनाई गई उसकी जिम्मेदारी उस समिति को दे दी गई कि इसका संचालन, इसका रख रखाव, इसकी देखरेख और इसे जो भी इनकम प्राप्त होगी या जो भी इसमें कार्यक्रम होंगे वो ये समिति, ये ट्रस्ट तय करेगा। योगी सरकार आने के बाद से हालांकि जेपीएनआईसी पे जांच बैठाई गई, भ्रष्टाचार की तमाम बातें सामने आई, लेकिन 8 साल योगी सरकार के बीतने के बाद से आज कैबिनेट ने ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अब जेपीएनआईसी का संचालन जेपीएनआईसी समिति नहीं, ट्रस्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए के माध्यम से किया जाएगा, जो सरकार का एक विभाग है। और ये विभाग एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है। तो एक तरह से सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि जेपीएनआईसी का उपयोग और जो भी उससे लाभ हैं वो कोई निजी संस्था नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, बल्कि लखनऊ विकास प्राधिकरण करेगा। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण जब करेगा तो अखिलेश यादव की नाराजगी, या ये कहा जाए चूंकि उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जब बनवाए होंगे जेपीएनआईसी और जेपीएनआईसी ट्रस्ट को देने की बात आई होगी तो कुछ शर्तें तय होंगी, उस आधार पर उन्होंने दिया होगा। तो इसके बाद से अखिलेश यादव जरूर हमलावर होंगे और हमलावर होते दिख भी रहे हैं क्योंकि जेपीएनआईसी को लेकर पूर्व समय में भी अखिलेश यादव द्वारा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पे हल्ला बोला गया। इतना ही नहीं, उसमें जेपी की जो मूर्ति लगी है तमाम जयंतियों पे जब वो माल्यार्पण करने जाना चाहते हैं, सरकार द्वारा उस पर रोक भी लगाने का प्रयास किया गया। तो जेपीएनआईसी हमेशा 2017 से तो खास करके चर्चा में रहती है, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले और जेपीएनआईसी पे जांच बैठी और आज उसी जेपीएनआईसी के रख रखाव की जिम्मेदारी भी जेपीएनआईसी समिति से हटाकर एलडीए को दे दी गई। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जेपीएनआईसी का मुद्दा और गरमाएगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे इस पे तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा जो सभी को देखने को मिलेगा। ठीक है राघवेंद्र, देखिए इसमें हमने तमाम तरीके की और भी चीजें देखी। एलडीए के हाथों में सौंप दिया गया जेपीएनआईसी का मुद्दा जो कि सबसे बड़ा था, लेकिन इसके अलावा लखनऊ में बस टर्मिनल की जो बात है वो भी की गई और जो कैबिनेट मंत्री हैं एके शर्मा, उनके विभाग ने ये प्रस्ताव रखा था और फिर मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद वो बयान देते हुए नजर आए थे कि इसकी जो भूमिका है वो बड़ी अहम होगी। ऐसे ही रोजगार का हमने देखा कि 1 लाख युवाओं को रोजगार जो है वो दिया जाएगा, 30,000 युवा होंगे, उन्हें विदेशों में दिया जाएगा। तो किस तरीके से इस बैठक को आप देख रहे हैं और कितनी महत्वपूर्ण ये मानी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको लेकर ये कहा गया है कि 1 साल के अंतर्गत ही ये सारे बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे।